अबे इनको जनता कर्फ्यू से 2 मिनट का चैन क्या मिला, अब फिर रामायण आ गया लिबरल्स का मेल्टडाउन करवाने के लिए। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। मेरा नाम श्याम शर्मा है, श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया लिबरल्स की जिंदगी बड़ी कमाल की है, बड़ी झंड है। इनको चाहिए कि इनका पिछवाड़ा हमेशा जलता रहे। अगर इनका पिछवाड़ा हमेशा 24 घंटे जलता नहीं रहेगा तो पता नहीं इनको क्या हो जाएगा। ये शांति से रह नहीं सकते, तो इसलिए ये अपना पिछवाड़ा जलाने के लिए तरह तरह के कारण हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो अब तो लॉकडाउन हो गया है, अब तो ये घर पे फंस गए हैं, तो अब किस चीज के बारे में आउटरीच करें, अब किस चीज पर गुस्सा निकालें। तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह से गौमूत्र और गौमूत्र पीने वाला इस तरह से बोल के लोग हिंदुओं को गालियां देते हैं, लिबरल्स हिंदुओं को गालियां देते हैं। और इस तरह की गालियां तो टेररिस्टों ने भी उठा ली हैं कि जब वो इस तरह की गालियां देते हैं लोगों को मारने के पहले। तो पहले गौमूत्र हुआ करता था और अब इन्होंने एक नया ढूंढ लिया है गाली, जाके रामायण देख। तो डीडी ने अनाउंस किया कि पब्लिक डिमांड पर रामायण और महाभारत जैसे पॉपुलर सीरियल जो है वो दूरदर्शन पर दोबारा से दिखाए जाएंगे। अब इस वजह से इतनी जोर की आग लगी है लिबरल्स के पिछवाड़े में कि उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। राणा अयूब ने लिखा कि भाई पहली भूख की मौत हो चुकी है, लेकिन चलिए चल के रामायण देखते हैं टीवी पर। हाँ भाई, रामायण रिस्पॉन्सिबल है भारत में फूड की शॉर्टेज के लिए। आपको याद होगी वो कहानी जब राम और हनुमान ने मिलकर भारत का सारा खाना चुरा लिया था और फिर उन्होंने जाके उस खाने को जाकर छुपा दिया था कहीं पे। नहीं पता आपको वो स्टोरी? अरे भैया, राणा अयूब ने एक्सपोज किया है उस स्टोरी को। ये कहानी उतनी ही सच है जितनी सच्चाई राणा अयूब की किताब में भरी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राणा अयूब की किताब इस कहानी की तरह बिल्कुल ही मनगढ़ंत है और इस किताब को किसी भी तरह से सबूत के रूप में नहीं देखा जा सकता। म्यूजिक उसके बाद सागरिका घोष ने भी कहा कि आपने मिसमैनेज किया लॉकडाउन 21 को, लाखों लोग भुगत रहे हैं इतनी बुरी तरह से, तो फिर क्या करें, पावर ऑफ रिलीजन का इस्तेमाल करो। यार बड़ी कमाल की बात तो ये है कि अब मैडम को पावर ऑफ रिलीजन दिख रहा है। उस समय मैडम को पावर ऑफ रिलीजन नहीं दिख रहा था जब लोग धर्म के नाम पे सड़क पर उतरकर सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे थे, पुलिस वालों को अटैक कर रहे थे, काफिरों से आजादी चिल्ला रहे थे, हिंदुओं से आजादी चिल्ला रहे थे, नाम रहेगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का चिल्ला रहे थे, जिन्ना वाली आजादी चिल्ला रहे थे। तब इनको पावर ऑफ रिलीजन नहीं दिखा। जब ये लोग फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरकर रायट करने लगे, लोगों को मारने लगे, पुलिस वालों को, हिंदुओं को मारने लगे, तब इनको पावर ऑफ रिलीजन नहीं दिखा। तरह तरह के इस्लामिक लीडर बयान दे रहे थे कि अगर गवर्नमेंट ने सीएए वापस नहीं लिया तो 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हो जाएंगे। तब इनको पावर ऑफ रिलीजन नहीं दिखा। रामायण टीवी पर आ गया है तो इनको पावर ऑफ रिलीजन दिख रहा है। और उसके बाद देखिए किस तरह से इस रामायण का इस्तेमाल करके लोग हिंदुओं को गालियां भी दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, वेल सेड संजय, इनको घर पे बैठना चाहिए, गोबर खाना चाहिए, रामायण देखना चाहिए और गौमूत्र पीना चाहिए। एक और ने लिखा, लगता है तू गौमूत्र पिया है आज, जा रामायण देख, रामानंद सागर की या फिर अंताक्षरी खेल। उसके बाद एक और ट्विटर यूजर ने कहा कि पीएम ने कभी पब्लिक की बात ही नहीं सुनी है, मैं तो ये आशा करता हूँ कि रामायण के साथ इनको गौमूत्र भी बांटना चाहिए प्रसाद की तरह। अरे कंट्रोल, इतना सेक्युलरिज्म मत दिखाओ भाई। उसके बाद फिर लडीडा फरजाना तो आपको याद होंगी कि जिनको बरखा दत्त ने जामिया की शीरो बना दिया था और फिर बाद में लोगों को पता चला कि ये जामिया की शीरो जो है ये तो पूरी की पूरी जिहादी निकली। ये तो खुल्लम खुल्ला आकर कह रही है कि इस्लाम और अल्लाह अकबर सेक्युलरिज्म के ऊपर है। और फिर जैसे ही इन लोगों को पता चला कि ये लडीडा मैडम जो है ये कोई हीरो शीरो नहीं है, ये तो पूरी की पूरी जिहादी है, तब फिर सारे लिबरल्स इनको कोने में कर दिया कि अबे हटाओ, ये सारा गेम खराब करेगी। तो लडीडा मैडम ने भी कहा कि भाई कल से दूरदर्शन जो है वो रामायण को फिर से ब्रॉडकास्ट करने वाला है। ये नैरेटिव है, ये रामायण है जिसकी वजह से हिंदू नेशनलिस्टों ने जाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ा था और अब फिर से रामायण दिखाया जा रहा है। तो हमें बहुत जल्द ही कोरोना वायरस से भी एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। वाह मैडम, अच्छा जी, लोगों ने रामायण देख के बाबरी मस्जिद तोड़ दी। और यही नैरेटिव पार्ट टाइम हिस्टोरियन और फुल टाइम औरंगजेब प्रेमी ऑड्री ट्रुश्के भी पेल रही हैं। उन्होंने भी कहा कि किस तरह से लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई
रामायण को देखकर हिंदुओं ने जाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। अरे मैडम जरा एक बात बताइए कि भाई अगर हिंदू लोग हिंदू धर्म की कोई चीज को देखकर जाकर प्रेरित होकर मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, तो मुसलमान तो दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही एक भगवान है, अल्लाह के अलावा और कोई भी भगवान नहीं है, और काफिर जो है वो हमारे दुश्मन है। जो मुसलमानों को उनके धर्म में पढ़ाया जाता है उस पर क्यों नहीं उंगली उठाई जाती जब मुसलमान कोई गलत काम करता है? तो जरा ये बता दीजिए मुझे। अरे 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 इस्लाम पे उंगली क्यों उठा रहे हो भाई? ये तो असली मुस्लिम नहीं है, ये तो नकली मुस्लिम है। टेररिस्ट कोई असली मुस्लिम थोड़ी होते हैं, टेररिस्ट तो नकली मुस्लिम है। इस सवाल का भी कोई जरा जवाब दे दीजिए। अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एक वोक लिबरल कैंप है इंडिया में जो भारत के कल्चर से कोई भी जुड़ी हुई चीज, भारत की संस्कृति से कोई भी जुड़ी हुई चीज से नफरत करते हैं। वो समझते हैं कि भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है वो बड़ी खराब है, वो बड़ी बैकवर्ड है और भारत को बिल्कुल भी इस संस्कृति पर गर्व नहीं करना चाहिए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपनी संस्कृति पर खूब गर्व करते हैं और उससे इन लिबरल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना को देखिए, चाइना देखिए अपनी संस्कृति पर खूब गर्व करता है। इनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के बावजूद ये अपनी संस्कृति पर खूब गर्व करते हैं। जापान को देखिए, जापान अपनी संस्कृति पर खूब गर्व करता है। ये आप जापान की मूवीज में, इनके एनिमे में, इनके कार्टून्स में, इनके वीडियो गेम्स में, हर चीज में देख सकते हैं। और वेस्टर्न देश भी जो हैं वो अपनी कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर खूब गर्व करते हैं। जिस तरह से रामायण और महाभारत भारत के महान काव्य हैं, उसी तरह से यूरोप के भी महान काव्य हैं जैसे कि इलियड और ओडिसी। और जिस तरह से कालिदास, जिस तरह से वेद व्यास भारत के महान साहित्यकार हैं, उसी तरह से इंग्लैंड में भी अंग्रेजों के बड़े बड़े महान साहित्यकार हैं जैसे कि शेक्सपियर, जिससे कि इंग्लैंड बहुत प्यार करता है। और जब शेक्सपियर के किसी काव्य पर कोई मूवी बनाई जाती है, जब इलियड और ओडिसी के ऊपर कोई मूवी बनाई जाती है या कोई प्ले किया जाता है या कोई म्यूजिकल बनाया जाता है, तो उससे किसी को भी आपत्ति नहीं है। लोग उसको उल्टा देखने जाते हैं। यहां तक कि ये इंग्लिश बोलने वाले जो इंडियन लेफ्टिस्ट हैं, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, वहां पे जाके बैठ के शेक्सपियर देखेंगे, वहां पर जाकर बैठ के इलियड और ओडिसी के बारे में प्लेस देखेंगे और फिर खूब ताली बजाएंगे कि वाह वाह वाह, ये होता है असली साहित्य। तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वाल्मीकि बहुत खराब है, कालिदास बहुत खराब है, वेद व्यास बहुत खराब है। नहीं नहीं, देखो श्याम जी, ऐसी बात है, आप गलत कह रहे हो। शेक्सपियर को देखो, आप विलियम वर्ड्सवर्थ को देखो, आप इलियड ओडिसी को देखो, वो कितने अच्छे हैं। हमको वो देखना है, हमको इधर महाभारत और रामायण जैसी बकवास चीजें थोड़ी देखनी है। ये तो गवार लोग देखते हैं, ये तो भाग लोग देखते हैं, ये तो बीजेपी सपोर्टर्स देखते हैं जिनको एजुकेशन नहीं है। मैं तो एजुकेटेड हूँ, मुझे तो भैया शेक्सपियर देखना है। थैंक यू वेरी मच भैया। देखिए भैया, सीधी सी बात यह है कि रामायण और महाभारत जो है ये कोई राइट विंग लेफ्ट विंग चीजें नहीं है। जिस तरह से इलियड, ओडिसी और शेक्सपियर जो है ये कोई राइट विंग या लेफ्ट विंग चीज नहीं है, ये पूरे यूरोप का कल्चर है, ये पूरे इंग्लैंड का कल्चर है। उसी तरह से जो रामायण और महाभारत है ये कोई राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति है। ये एक पुरानी कहानी है कि किस तरह से अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है। इसमें कोई राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं है, इसमें कोई कुफ्फार नहीं है। रामायण की स्टोरी का जो विलेन है रावण, ये भी कोई भूत या पिशाच नहीं है, ये खुद एक ब्राह्मण है जो एक बहुत ही महान राजा माना जाता है, जिसको भगवान से वरदान भी मिला हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की वजह से उसने गलत काम किए और उसको अपनी जिंदगी से और उसको अपने राज से हाथ धोना पड़ा। ये एक ऐसा महाकाव्य है जो हर एक भारतीय के दिल में बसा हुआ है। आप देखिए, मैं जानता हूं कितने लोगों को, आप भी जानते होंगे काफी लोगों को जो कि काफी पढ़े लिखे नहीं है, इनको पढ़ना भी नहीं आता, इनको लिखना भी नहीं आता, लेकिन उनको रामायण पूरी पता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये लिबरल्स जाके अंग्रेजों को बोले कि तुम शेक्सपियर छोड़ दो, तुम इलियड छोड़ दो, तुम ओडिसी छोड़ दो? तो फिर ये हमें क्यों बोल रहे हैं कि तुम महाभारत छोड़ दो, तुम रामायण छोड़ दो? अरे भाई, ये जो साहित्यकार है और इनका जो साहित्य है ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये पूरे भारत का साहित्य है। और इसी बात से तो ये लेफ्टिस्ट डरते हैं। लेफ्टिस्ट डरते हैं कि यार अगर पूरा भारत महाभारत को पढ़े, पूरा भारत रामायण पढ़े, पूरा भारत जो है अगर भारतीय त्योहारों को मनाए साथ में मिलकर, तो अलग अलग धर्मों के बीच में दोस्ती बढ़ जाएगी। और अलग अलग धर्मों के बीच में अगर दोस्ती बढ़ गई तो इनके तो पेट पे लात पड़ जाएगी, इनका तो धंधा बंद हो जाएगा। ये फिर करेंगे क्या? अगर मुसलमान और क्रिश्चियन भारत के अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से प्यार करने लगे और, तो इनका तो भैया धंधा बंद हो जाएगा। और इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी देश अगर अपनी संस्कृति को, अगर अपने कल्चर को भूल जाता है तो उस देश की हस्ती मिटाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं,
हमारा कल्चर क्या है और हमारी संस्कृति क्या है। बाकी रामायण देखिए डीडी पर, एंजॉय कीजिए और लिबरल्स का मेल्टडाउन होने दीजिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या रामायण और महाभारत राइट विंग है या लेफ्ट विंग है या हिंदुत्ववादी है, या फिर ये भारत का साहित्य है जो भारत के सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और भारत के सभी लोगों को एंजॉय करना चाहिए? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन पर जाकर क्लिक करें। श्याम शर्मा शो के आप एक पेट्रन भी बन सकते हैं, आपको मग्स भी मिलेंगे और आप श्याम शर्मा शो का व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने श्याम शर्मा शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगले मेल्टडाउन का इंतजार कर रहे हो? इंतजार मत करो, वो भी दिखाएंगे जब आएगा। तो ये रहा बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे।